अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो के आप खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सब ने मेरी फ़र्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई और मैंने सोचा कि आज मैं फिर एक वीडियो बनाती हूँ। तो यह है कि आज से जो मेरी वीडियोस होंगी वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा कि फ़र्स्ट स्टेप मेरा क्या था, फिर सेकंड क्या था, फिर थर्ड एंड अप टू सो ऑन, जब तक मैं यूके पहुंच नहीं जाती। और फिर ये है कि आज जो मेरी वीडियो है, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि मुझे क्या सूझी कि मैंने यूके जाना है या मैंने यानी बाहर जाना है पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी स्टोरी है कि नवंबर 2021 की बात है कि मैं रात को बैठी हुई थी और सोच रही थी कि मैं कौन सी जॉब करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैं यानी कोई भी जॉब नहीं कर पा रही मैं। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा काबिल लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके लिए कोई जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं ऑलमोस्ट 2016 से ट्राई कर रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसी जॉब मुझे मिल जाए जो मैं आराम से कर सकूँ। मींस जैसे कि मैंने सीएसएस अटैम्प्ट किया लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फ़ेल हो गया। फिर मैंने और बहुत से बैंक्स में अप्लाई किया और बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया, पर नहीं हो पाया। फिर शादी के बाद मैंने टीचिंग की स्कूल में, वो भी अनफॉर्चुनेटली 6 मंथ्स के बाद ही मेरी पास होगी। हाँ, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि यानी वो टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, तो मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत वैल्यू करती है। तो मैंने कहा कि मैं विश, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। ओके, सो नेक्स्ट फिर अब मैं बैठ के सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मेरे एक दोस्त है, वो स्वीडन होता है, तो वो कह रहे कि आप बाहर के लिए अप्लाई करो, तो हो सकता है कि आपका चांस बन जाए, तो आप ट्राई करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जो मैंने पूरी रात बैठ के मैंने रिसर्च की और मैंने फिर बहुत ज़्यादा देखा कि किस 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 कौन कौन सी कंट्रीज़ में मैं जा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे कि यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, ये वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ थी जहाँ मैं अप्लाई कर सकती थी। ठीक है, तो मैंने फिर प्रोसीजर देखा कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ। फिर मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अगर मैं स्टडी के लिए जाऊँ तो स्टडी के लिए मुझे आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा। आइल्स का टेस्ट क्या होता है? आइल्स का टेस्ट एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग कोर्स होता है, ठीक है। जिसमें आपका इंग्लिश लेवल जो होता है, इंग्लिश लेवल आपका स्टैंडर्ड पता चलता है कि आपको कितनी अच्छी आपको इंग्लिश आती है। उसमें बैंड्स होते हैं, टोटल 9 बैंड्स होते हैं। तो उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा बहुत उसके लिए गाइड करूंगी, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर आइल्स के बारे में सर्च किया कि मैं कैसे आइल्स कर सकती हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी वैसे भी अच्छी थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको एक चांस दिया जाए। फिर नेक्स्ट डे, या अब सिर्फ एक दिन की बात है कि एक दिन में मैंने इतनी रिसर्च कर ली थी। नेक्स्ट डे फिर जब मैं उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि क्यों ना आइल्स की एकेडमी सर्च की जाए। मैं क्योंकि सरगोदा में रहती हूँ, तो सरगोदा में मेरे हस्बैंड काफ़ी जानने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि आइल्स से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी एकेडमी है, जो जहाँ आप जाके तो आप वहाँ पता करें, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप वहाँ जाके आइल्स के टेस्ट की तैयारी करें। ठीक है, तो हम फिर गए आइल्स की एकेडमी, जो घुमन प्लाज़ा में है, शाहीन शॉपिंग मॉल के पास एटला टाउन में। उसका नाम है जी एडब्रिज, ठीक है। और वहाँ हैं जी सर उस्मान मसूद, ही इज़
सच अ गुड मैन, गुड पर्सन, कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझाया और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और इतना उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं उसी दिन ही शाम टाइम ही दिन टाइम हम एकेडमी का पता करने गए उनके पास, और शाम टाइम ही मैंने कहा कि जी मैं एकेडमी जाना चाहती हूँ, और मैं शाम टाइम एकेडमी चली गई क्योंकि मैं फ्री होती हूँ, मुझे और कोई काम नहीं था। तो मैंने कहा जी चलो एकेडमी, ओके। तो ये तो आइल्स की बात हुई थोड़ी सी। अच्छा, तो जब हम आइल्स के लिए सर के पास गए पता करने के लिए, तो सर ने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी कि आपको पहले कंट्री का पता होना चाहिए कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है। जैसा कि मुझे वैसे कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है बाहर जाने का, ट्रैवलिंग करने का इतना अब्रॉड। तो फिर भी मैंने कहा कि 2-3 ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। अ, लेकिन मेरा ऑस्ट्रेलिया पे इतना दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें 2-3 सिटीज़ ही हैं जो यानी फेमस हैं, जो यानी अच्छी हैं। जैसे कि सिडनी है, ठीक है, कैमरा है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो है वो विलेज एरिया वाला साइड है, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। तो मोस्टली था कि यूके या फिर कनाडा। सो मैंने फिर उसके आइल्स के टेस्ट की तैयारी स्टार्ट की, लेकिन अब सर ने दूसरी बात की कि आप क्या करना चाहती हैं बाहर, आप पढ़ना चाहती हैं बाहर जाके या फिर आप जॉब करना चाहती हैं। तो मैंने कहा जी कि मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक़ है, इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो मैंने कहा कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में। तो जी उन्होंने कहा कि अगर आपने पीएचडी करनी है तो उसके लिए अप्लाई करने का बहुत लंबा प्रोसीजर है कि अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो पहले आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी सर्च करके तो आपको फिर अपना जो आपने मास्टर्स में थीसिस किया है वो आपको सुपरवाइज़र ढूंढ के उन यूनिवर्सिटी के अंदर से उससे रिलेटेड सुपरवाइज़र को आपको ईमेल करनी पड़ेगी, और फिर उसकी ईमेल का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बेशक 1 वीक लगे, 2 वीक लगे, जितना मर्ज़ी टाइम लगे, वो फिर आपको ईमेल रिप्लाई बैक करेगा, ठीक है। और फिर आपको वो बताएगा कि आपका थीसिस उसको पसंद आया है या नहीं आया। अगर आया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया तो फिर आपको थोड़ी अंदर करेक्शन करनी पड़ेगी या फिर उसके मुताबिक एक नया थीसिस लिखना पड़ेगा। सो आई वाज सो कंफ्यूज कि इतना लंबा प्रोसीजर सिर्फ एक सुपरवाइज़र रिसर्च के लिए ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई ऑप्टेड टू गो फॉर अनदर मास्टर्स। फिर मैंने कहा कि मैं वहाँ जाके मास्टर्स करूँगी, ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, ताकि मुझे थोड़ा और जो है नॉलेज मिले इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में इतना फील्ड वर्क नहीं होता मास्टर्स में भी, बेशक आपने थीसिस भी लिखा है, ठीक है। तो वहाँ जाके आपको बहुत स्कोप मिलता है इंटरनेशनल रिलेशन का। पाकिस्तान में इंटरनेशनल रिलेशन का इतना स्कोप भी नहीं है। तो फिर ये है कि मैंने उनको बताया कि मैं मेनली मैं यूके जाना चाहती हूँ, ठीक है, या फिर कनाडा, और मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि आपको 2 मंथ्स लगेंगे, और आप 2 मंथ्स में आपको इतना ट्रेन हम कर देंगे कि आपके आराम से इतने यानी अच्छे बैंड्स आ सकते हैं कि आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कंट्री की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने कुछ फिर बुक्स ली,
आइल्स की। उन्होंने सर ने हमें फिर गाइड किया कि आप कुछ बुक्स लें। पहले एक बुक ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह करके। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि आइल्स से रिलेटेड सारा प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरी स्टोरी थी कि बाहर जाने का मेरा प्लान कैसे बना। और ये तो अल्लाह के काम होते हैं कि आपको बैठे बैठे कोई बात जहन में आ जाए और वो आपकी पूरी भी हो जाए। तो ये तो अल्लाह की तरफ से सब होता है। सो गाइस, स्टे फोकस्ड और अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह ने कोई ना कोई आपके लिए ऐसा प्लान सोचा हुआ है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कैसे वो पूरा हो सकता है, ठीक है। और हमने सोचा भी नहीं था कि हम बाहर जाएंगे। मैं और मेरे हस्बैंड यही कहते थे, और यानी अभी जाने से पहले भी यही कहते हैं कि अम, हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दी सारा प्रोसीजर कैसे हो रहा है, कि यानी 2 दिन के अंदर अंदर हमने अपना डिसीजन लिया और हमने आइल्स की तैयारी की, और तैयारी करके हमने पास भी कर लिया अच्छे बैंड से। और अब हम सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करें। सो इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और मज़ा तो बड़ा आता है बाहर जाके, लेकिन बाहर जाने का अपनी एक है कि आपको बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो गाइस, बी रेडी फॉर द चैलेंजेस। मैं वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के लिए मैं आपको बता सकूँ। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए कर सकते हैं। मैंने क्योंकि स्टडी के लिए जाना था, तो मेरे साथ एज अ डिपेंडेंट मेरे हस्बैंड जा सकते हैं, क्योंकि हाँ, एज आई एम अ फीमेल, सो आई एम मैरिड ऑल्सो। सो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा सकती हूँ, अपने हस्बैंड को साथ ले जा सकती हूँ। कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में कि आप हस्बैंड के बगैर जा रही हैं, या फिर आपके हस्बैंड बाद में आएंगे, या आप पहले जा रही हैं, इस तरह करके क्वेश्चन थे। तो वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि आगे सारा प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और होप सो कि आप सब मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप फुल वीडियो अगर मेरी देखें तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर पता चलेंगे। आपको ज़्यादा क्वेश्चनिंग की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरह हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे लोगों से, अभी भी हम लोगों से पूछते हैं बहुत ज़्यादा सवाल, तो आपको ज़्यादा लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे पेज को लाइक करें, HM इन इंग्लैंड, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग फील होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।